एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, कल हमने एक क्वेश्चन किया था वीडियो के लास्ट में और हमने कहा था कि जो भी इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर देगा और सही आंसर देगा उसे मिलेगा एक एक्साइटिंग प्राइज। तो हमने सारे बच्चों के कमेंट्स देखे और हमने देखा कि आयुष द्विवेदी करके एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे फास्ट कमेंट किया है। उनके कमेंट के पहले एक स्टूडेंट हैं सत्येंद्र, उन्होंने भी कमेंट किया है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव था तो क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी था। सो मिस्टर आयुष द्विवेदी हैं इस पर्टिकुलर क्विज के विनर और उन्हें मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में एक एक्साइटिंग प्राइज। सो इसी तरह से बच्चों वीडियोस को देखते रहें और वीडियो में भाग लें। कल के वीडियो में पढ़ा था बच्चों हैज टू हैव टू का यूज, जिसका यूज हम करते हैं मजबूरियां या फिर अपनी ऑब्लिगेशन बाध्यताएं बताने के लिए। बच्चों आपको बता दें, कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसके पीछे केवल हमारा ही नहीं कुछ और लोग हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे एक छात्र हैं, बहुत ही प्रिय स्टूडेंट शिव बहादुर जी, जो वीडियो को अच्छे से शूट करते हैं। सो मैं उन्हें भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो वीडियो को हमें इस काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच शिव बहादुर। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हैड टू का यूज। बच्चों कई बार हम अपनी पास्ट में भी बाध्यता बताते हैं, मजबूरियां बताते हैं, तो आज हमारे सामने है हैड टू और उसके कुछ सेंटेंसेस। आइए सीखते हैं। हैड टू का यूज भी बच्चों हैज टू हैव टू की तरह किया जाता है, लेकिन ये मजबूरियां, कंपल्सन्स और ऑब्लिगेशंस बताने के लिए तो किया जाता है, लेकिन कोई पूछे किसकी तो आपको बताना है पास्ट की। हैव का ही सेकेंड फॉर्म होता है हैड और उसके साथ टू लगा के हम पास्ट में मजबूरियों और बाध्यताओं की बात कर सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है हैज टू हैव टू का यूज, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें देखनी होगी आईडी। आईडी में बच्चों देखिए आ रहा है सबसे पहले पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ना था, नी थी, ने थे। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, ना था, नी थी, ने थे, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम यूज करेंगे किसका? हैड टू का। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल दिया है बच्चों, उसे कल उससे माफी मांगना पड़ा। उसे कल उससे माफी मांगना पड़ा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसे, ही। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े के लिए यूज करेंगे हैड टू। माफी मांगना से सॉरी, उससे टू हिम, कल यस्टरडे। ही हैड टू से सॉरी टू हिम यस्टरडे। उसे कल उससे माफी मांगना पड़ा। ही हैड टू से सॉरी टू हिम यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, हमें उससे बात करनी थी। हमें के लिए यूज करेंगे वी। नी ना था, नी थी आ रहा है बच्चों, यहां हम यूज करेंगे हैड टू का, वी हैड टू। बात करना टॉक और उसके साथ प्रेपोजिशन लग जाएगी टू और उससे हर। हमें उससे बात करनी थी, इसे हम इंग्लिश बोलेंगे वी हैड टू टॉक टू हर। वी हैड टू टॉक टू हर। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों हम यूज करेंगे डिड नॉट का। तो डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा करके हमने एक वर्ड बनाया है डिड, जिसे हम बोलेंगे डिड। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आएगा हैव टू। वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी बच्चों। जैसे ही डिड नॉट लगाएंगे वैसे ही वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी और हैड का फर्स्ट फॉर्म होता है हैव। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। उसे कल पार्टी नहीं देनी पड़ी। उसे कल पार्टी नहीं देनी पड़ी, ऐसा सेंटेंस है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसे के लिए यूज करेंगे शी।
फिर आ जाएगा नहीं देना पड़ा उसके लिए डिडंट हैव टू, शी डिडंट हैव टू। पार्टी देना को बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनाइज द पार्टी इन इंग्लिश, ऑर्गेनाइज द पार्टी। शी डिडंट हैव टू ऑर्गेनाइज द पार्टी, उसे कल पार्टी नहीं देनी पड़ी, उसे कल पार्टी नहीं देनी पड़ी। शी डिडंट हैव टू ऑर्गेनाइज द पार्टी। अगला सेंटेंस है आप उससे बहस नहीं, आपको, आपको उससे बहस नहीं करनी थी। आपको यहां होगा बच्चों, आपको उससे बहस नहीं करनी थी, ऐसा सेंटेंस है। लास्ट में आ रहा है नी थी और यहां आ रहा है नहीं, तो हम यहां भी यूज करेंगे बच्चों किसका, हैड टू का यूज। लेकिन नेगेटिव है तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट यू, नहीं करनी थी के लिए हम यूज करेंगे डिडंट हैव टू, डिडंट हैव टू। और आपको मैंने बताया कि क्यों हैव टू लग रहा है, क्योंकि यहां डिड नॉट लग रहा है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गई। बहस करना को बोलते हैं आर्ग्यू, उससे तो आ जाएगा विद हिम। यू डिडंट हैव टू आर्ग्यू विद हिम, आपको उससे बहस नहीं करनी थी। यू डिडंट हैव टू आर्ग्यू विद हिम। उसके बाद आइए बच्चों देखते हैं अगला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले बच्चों हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे। हेल्पिंग वर्ब यहां है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू, एमवी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है क्या आपको उसे बस स्टैंड छोड़ना पड़ा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आपको उसे बस स्टैंड छोड़ना पड़ा, इसे इंग्लिश में देखिए बच्चों कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा डिड, फिर आ जाएगा यू हैव टू ड्रॉप हिम एट द बस स्टैंड। डिड यू हैव टू ड्रॉप हिम एट द बस स्टैंड, क्या आपको उसे बस स्टैंड छोड़ना पड़ा। डिड यू हैव टू ड्रॉप हिम एट द बस स्टैंड। क्या उसे जिम्मेदारी, क्या उसे जिम्मेदारी उन पर डालनी पड़ी, क्या उसे जिम्मेदारी उन पर डालनी पड़ी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे डिड ही हैव टू, डिड ही हैव टू, जिम्मेदारी किसी को डालना, किसी पर डालना बच्चों, उसके लिए यूज करते हैं पास द बक। पास द बक, पास द बक मीन्स होता है जिम्मेदारी किसी और पे डाल देना, ठीक है। अपनी जो हमें जो जिम्मेदारी मिली है वो किसी और पे मैं डाल दूं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पास द बक टू हर। टू प्रपोजिशन यूज करेंगे और आ जाएगा हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे जिम्मेदारी उस पर डालनी पड़ी, डिड ही हैव टू पास द बक टू हर, डिड ही हैव टू पास द बक टू हर। अगला ये बच्चों देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा डिड नॉट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैव टू, उसके बाद एमवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और यहां लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है बच्चों, तो हमें लगाना ही है, क्वेश्चन मार्क वहां लगेगा। सबसे पहले आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या उन्हें खाना नहीं बनाना था। अब देखिए यहां बच्चों क्या भी आ रहा है ना, नहीं भी आ रहा है, और ना था भी आ रहा है, ना था। क्या उन्हें खाना नहीं बनाना था, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिन। सबसे पहले आ जाएगा डिन, फिर आ जाएगा दे, फिर आ जाएगा हैव टू। मेक फूड, खाना बनाना बच्चों, मेक फूड। आप चाहे तो कुक का भी यूज कर सकते हैं मेक की जगह। डिन दे हैव टू कुक फूड और डिन दे हैव टू मेक फूड। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, क्या उसे अधिक दाम नहीं वसूलना पड़ा, क्या उसे अधिक दाम नहीं वसूलना पड़ा। सबसे पहले बच्चों देखिए आ जाएगा, क्योंकि क्या भी आ रहा है और नहीं भी, तो हम डिड नॉट को यहां आगे कर देंगे तो हो जाएगा डिन, फिर आ जाएगा उसे ही हैव टू। अधिक दाम वसूलना को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ओवर चार्ज, ओवर चार्ज। डिड ही हैव टू ओवर चार्ज, क्या उसे अधिक दाम नहीं वसूलना पड़ा, डिड ही हैव टू ओवर चार्ज। आ जाइए नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। इसमें क्या होगा बच्चों, डबल इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव को हम डिटेल्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शिव बहादुर जी,
डिटेल्ड क्वेश्चंस। डिटेल्ड क्वेश्चंस में क्या होता है बच्चों, हम विस्तार में जानकारी लेते हैं लोगों से किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में। तो है WH फैमिली, सबसे पहले आ जाएगा रूल देखते हैं WH फैमिली, फिर आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। आपको कल क्यों, आपको कल क्यों झाड़ू लगाना पड़ा, आपको कल क्यों झाड़ू लगाना पड़ा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आ जाएगा वाई डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यू हैव टू। वाई रूल कहता है WH फैमिली, फिर आ जाएगा डिड, फिर रूल कहता है सब्जेक्ट, आ गया यू, फिर आ जाएगा हैव टू, उसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब झाड़ू लगाना स्वीप, फिर आ जाएगा एडवर्ब यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड यू हैव टू स्वीप यस्टरडे, व्हाई डिड यू हैव टू स्वीप यस्टरडे, आपको कल झाड़ू क्यों लगाना पड़ा। समझ में आ रहा है शिव बहादुर जी आपको? यस सर। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली, उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव टू। डिड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके डिन बोलेंगे बच्चों, डिन, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव टू, फिर MV फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। उसे क्यों नहीं दौड़ना पड़ा, क्यों भी आ रहा है बच्चों, नहीं भी आ रहा है, और पड़ा तो आएगा ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट में मजबूरियों और बाध्यताओं की। तो यहां सबसे पहले आ जाएगा बच्चों वाई, वाई के बाद डिन, वाई डिन, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ही हैव टू, दौड़ना को बोलते हैं रन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Why didn't he have to run? उसे क्यों नहीं दौड़ना पड़ा, Why didn't he have to run? तो इस तरह से बच्चों had to की हेल्प से हम अपने पास्ट की बाध्यताओं और मजबूरियों को किसी से भी इंग्लिश में बता सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा और पढ़ाना हमारा समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट करके एटलीस्ट वन सेंटेंस जरूर आप कमेंट करके हमें दिखाइएगा, ठीक है। एंड देखिए बच्चों, इसी तरह से क्विज होते हैं हर संडे को सुबह 10 बजे, हर संडे को ठीक सुबह 10 बजे कम्युनिटी पोस्ट पे भी एक क्विज होता है, वो फिक्स्ड है टाइम उसका, जिसमें हम कम्युनिटी पोस्ट पे हर दिन 5 वर्ड्स शेयर करते हैं। उन 5 वर्ड्स को आप लिखते जाइए और 6 डेज में वो 30 वर्ड्स हो जाते हैं। फिर उन्हीं 30 वर्ड से हम एक वर्ड पूछते हैं और जो भी बच्चा उस वर्ड की मीनिंग बता करके एक एग्जाम्पल दे देता है, उदाहरण दे देता है, उसे एक 20 रुपीज का प्राइज मिलता है। उसमें आप 3 चीजें ले सकते हैं, एक मेडल ले सकते हैं, या आप 20 रुपीज अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं, या फिर आप एक पेन ले सकते हैं वर्थ 20 रुपीज। तो आप भी क्विज में पार्टिसिपेट करें। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप DSCL के स्टूडेंट हो, मीन्स यहाँ पढ़ते हो, आप वहां से भी पार्टिसिपेट, कहीं से भी पार्टिसिपेट, आप इंडिया के किसी भी कोने से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको बस अपना फोन नंबर बताना होगा, उस फोन नंबर पे हम फोन पे, गूगल पे से, पेटीएम से आपको मनी ट्रांसफर कर देंगे, जो भी आपका विनिंग प्राइज होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बच्चों इसका आप ले सकते हैं। बच्चों आप इस वीडियोस को मैं प्लेलिस्ट में सेव कर देता हूं, सीरियल वाइज वहां हमारी क्लासेस का वीडियो है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप 120 वीडियोस, 130 वीडियोस यदि आपने देख लिए तो आप इंग्लिश बोलने की कंडीशन में होंगे। आप किसी से भी अपनी बातें जो हैं दिल में, उन्हें एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, और यदि आप इसी तरह से बने रहें तो आप फ्लुएंट भी हो सकते हैं। और कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रही है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, 5-6 ऑलमोस्ट 8 बैचेस रनिंग पे हैं, बट एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी में। नया साल शुरू हो रहा है बच्चों,
और एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। आप भी रेजोल्यूशन लीजिए अपनी लैंग्वेज को अच्छा करने का, एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे 2024 में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा करना है। और 3 से 4 महीने का समय यदि आप हमें देंगे तो डेफिनेटली आप में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।